मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये गौर से देखिएगा पहले। एक सेकंड, ये सारे मैं कैमरा में से गुजारिश करूँगा देखें कि उस दिन कराची में हुआ क्या। ये चलाएंगे। कैमरा भी मेरे पास था, मुझे मारा, लाते दूसरे मेरा वॉलेट भी चोरी हो गया। सारे मुंह पे कपड़े लगाए हुए थे, बस हम लोगों पे दोबारा से ही शुरू होने वाले हैं हमला करने के लिए। मेरा वॉलेट गया है, वॉलेट में पैसे थे, ATM कार्ड था और वैक्सीन भी पैसे उसमें 7-8 हज़ार रुपए थे। चारों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे थे, डंडियों से जो है वो मारना शुरू किया है, लाते एक दूसरे, उसकी नाक फोड़ दी गई, उसका होंठ फाड़ दिया गया। आपने देखा कि किस तरीके से कोशिश करके कि एक दफा फिर 9 में जैसा वाकया करें, हालात खराब करें, कानून को अपने हाथ में लें। और पुलिस ने किस सब्र तहम्मुल का काम दिया, हुकूमत ने किस सब्र तहम्मुल का काम दिया। अगर हुकूमत के जहन में कोई शरारत होती तो हुकूमत सख्त कार्रवाई कर सकती थी, हुकूमत जो है गिरफ्तारियां कर सकती थी, हुकूमत जो है इन पर मुकदमे कायम कर सकती थी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे मेहमान हैं, हम उनको कहते गए, हमने उनसे राब्ते मुसलसल रखे कि जी आप मेहरबानी करके इस तरह के हरकत ना करें, कानून हाथ में ना लें। ये सारी जो आपने वीडियोस देखी हैं, इसमें आप सारे सहाफ़ी आप सब उस चीज़ के आगे विटनेस हैं। पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया है और ये अपनी तर्ज सियासत को तब्दील करने की किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। जो इंतशार की सियासत उन्होंने पूरे पाकिस्तान में की हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में बैठकर ये प्रोपेगेंडा करते रहे, जिस तरीके से ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिशें करते रहे, इनका कोई मूड नहीं है कि कौमी दायरे में आके ये सही और साफ सियासत करें। जो ये रवैया है ये बहुत काबिल मज़म्मत है और हम सब इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। हमने मेहमान नवाजी हमने दिल से करने की कोशिश की, हमने पहल की मेहमान नवाजी करने में, हमने रिवायत को हटके सियासी मुखालफत को एक जगह रख के हम पे ये सवाल किया गया कि आप अगर PTI के चीफ मिनिस्टर को इस तरह वेलकम करें, इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई PTI और पीपुल्स पार्टी को इत्तेहाद होने वाला। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी सियासत अलग है, हमारी सियासत अलग है। उनकी सियासत जो PTI की वो इंतशार वाली सियासत है, हमारी पुरअमन और डेमोक्रेटिक सियासत है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो हमारे सूबे में आ रहे हैं तो हमारा अखलाकी फ़र्ज है कि हम उनको ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट करें, उनकी जो है उनको मदद उनको दरकार वो करें। जब हम ये रवैया रख रहे हैं, हमारी शराफत का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा लिया गया, हमने वो उनको इज्जत दी जो कि कभी उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही कभी आप करेंगे कि PTI के और इमरान खान के फॉलोअर जो उनके सेकंड टियर फर्स्ट टियर कभी आपको वो रेस्पेक्ट देंगे। हमने दिल से आपको इज्जत दी, दिल से आपको वेलकम किया और आपने ये क्या करते हैं। सली साहब ये बता दें कि जो कमिटमेंट वज़ीर आला KPI ने सिंध हुकूमत के साथ की, क्या वो पूरा ना होने की वजह से या उन्होंने पूरा नहीं किया कमिटमेंट, इसकी वजह से वज़ीर आला सिंध से उनकी मुलाकात मुल्तवी कर? अच्छा क्या सवाल आपने करके देखिए, अभी क्या ये सवाल मुलाकात की बात कहाँ से आई। जब चीफ मिनिस्टर KPK को कहा गया कि जी आप आया और हमें प्रोग्राम दें और हम आपका पूरा वो अरेंजमेंट करते हैं, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर KPK हाउस से एक प्रोग्राम आया जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जिस दिन जा रहे थे उस दिन सुबह को 9:30 बजे वो वज़ीर आला साहब से मुलाकात करेंगे। वो उन्होंने डिसाइड किया। जब आपको पता किसी से मुलाकात की जाती है तो पूछा जाता है आपको क्या टाइम शूट करता है। तो जब उन्होंने ये प्रोग्राम बुझा कि सुबह को 9:30 बजे आएंगे, तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी इस वक्त वो जो टाइम था उनकी, क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर की मीटिंग जो है 1-2 दिन में नहीं तय होती है, उनका 15-15 दिन 20-20 दिन के पूरे प्रोग्राम तय होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी से उनको ये कन्वे किया गया कि जी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब की मसरूफियात है इस टाइम में, अगर कोई इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं तो हमारे सीनियर मिनिस्टर मेरे लिए कहा गया कि जी वो आपसे मिलेंगे, जहाँ बोलेंगे आप वो वहाँ आ जाएंगे, जहाँ आप जाना चाहे वो आ जाएंगे। हमने उनको कन्वे किया कि अगर आपने कहीं मिलना है तो
आप हमारे पास आए और अगर आप समझते हैं कि आपका आना मुनासिब नहीं, तो हम आपको जहाँ पे भी आप ठहरे हम वहाँ पे एज ए सीनियर मिनिस्टर, मैं हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार था। हमने उनको कन्वे किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। ये वही रवैये की बात है ना कि हमने जब उनको कन्वे किया हम हाजिर हैं, जहाँ पर हम आपको आ जाएंगे। और जो टाइम आपने सेलेक्ट किया है वो एक चीफ मिनिस्टर है जिसके 15-20 दिन के प्रोग्राम एडवांस में दिए होते हैं। ज़्यादा कभी आप डिप्लोमेट्स के प्रोग्राम देते हैं, कभी आपके कहीं इफ्तार होते हैं, कहीं कभी आपके कॉन्वोकेशन हो रहे होते हैं, तो ये बड़ी बड़ी तकरीबात ऑलरेडी आपकी प्लान होती है और वो बहुत पहले प्लान होती है। तो आपकी चॉइस पे एग्जैक्टली वो टाइम उनके लिए अवेलेबल नहीं था, तो फिर भी रिग्रेट नहीं किया गया, बोला ये जगह कि हम आपको अभी ऑल्टरनेट दे दें। अच्छा, ये बताएं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये कहना था कि वो कराची इसीलिए आए कि 8 फरवरी को वो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे और पूरे कराची में भी पहिया जाम करेंगे और सिंध में भी करेंगे, यानी पूरे सिंध में। तो ये क्या आप उनको पहिया जाम करने देंगे? और जो जिस मकसद के लिए आया था उसका वो समझ रहा है कि वो उस मकसद में कामयाब हो गया, कारकुनों को चार्ज कर दिया, अब 8 फरवरी को पूरा कराची पूरा सिंध बंद हो जाएगा। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि 8 फरवरी को किसी भी सूरत में सुबह सिंध में कहीं भी इस तरह की कोई हरकत नहीं होने देंगे जैसे एक ज़बरदस्ती कारोबार या ट्रांसपोर्ट बंद करे। माजी में कुछ लोग ये हरकतें करते थे और वो भी अब उस चीज़ से हट गए। तो मैं ये वादे तौर पर बता दूं कि किसी भी सूरत में 8 फरवरी को ना ही कोई पहिया जाम होने दिया जाएगा, ना कोई दुकान बंद होने दी जाएगी, ना कोई हड़ताल होने दी जाएगी। और दूसरी बात ये कि भले वो इस दौरे में आए, हमने उनको नेक नीति का पैगाम दिया, आने का आप सियासत करें, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आके आप काम करें, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो ये भी डिजर्व नहीं करते थे। अच्छा शबीर साहब, केपी के जो मौन खास शफी जान, उसने कल रात एक टीवी चैनल पे कहा कि मुलाकात जो थी वो सीएम सिंध से हमारी तय थी, लेकिन सीएम सिंध की तरफ से उसके पीएसओ ने हमें फोन करके बताया कि हमारे ऊपर का प्रेशर आ गया, इसलिए हम मुलाकात नहीं कर सकते। शहजील साहब आपसे मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई है? मेरी बात है, अब यही देखें ना कि ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। इनका पीटीआई का मकसद ही ये है कि अपनी दिल की बातें किसी और के जो है वो मुंह में डालना। अगर उन्होंने कहा कि ये बात कही है तो मैं उनको बोलता हूँ चैलेंज करें, बताएं आपको किसने ये बात कही। सिर्फ झूठ। पीटीआई का मकसद क्या है कि लीडरशिप का प्रोपेगेंडा, झूठ, इस तरह की चीजें फैलाएं जिससे जो है लोगों को गुमराह किया जाए। अच्छा सर, मेहमान नवाजी तो आपने की माशाल्लाह से, लेकिन ये बताइएगा एक्शन का रिएक्शन होता है। हमने देखा कि जो ग्राउंड का जाम जलसे की इजाज़त आपकी जानिब से दी गई थी, फिर आपने कहा कि वो वफाकी टेरिटरी इसलिए वो परमिशन देंगे, लेकिन वहाँ पर पुलिस मोबाइल्स का वहाँ पर होना, गेट्स को लॉक कर देना और वहाँ पर जलसा गाह में जो लोग थे उन्हें निकाल देना, तो इसका तो एक्शन का रिएक्शन जरूर आता है। आपके कारकुनान होते तो वो भी यही रिएक्शन करते, यही उम्मीद थी। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि आपको अचानक से वाकईतन कोई प्रेशर जो है वो बिल्ड हुआ, आपने इजाजत तो दे दी, लेकिन बाद में आपको कोई प्रेशर हुआ, उसके बाद आपने जो है ये तमाम सूरत हाल जो पुलिस की समझ रहा आपका ये एक अच्छी ख्वाहिश जरूर हो सकती है किसी की। मैं दूसरी बात बता दूँ, इनमें इसी बात में एक सवाल में एक और झूठ साबित हुआ। जिस दिन हमने एनओसी दी तो ये फरमाते हैं कि जी ग्राउंड के तो गेट बंद पड़े हुए हैं, ग्राउंड के गेटों में ताले लगे हुए थे। आपको बताऊं उस ग्राउंड में गेट है ही नहीं। अच्छा, आप अभी भी चले जाओ उस ग्राउंड में गेट दिखा दो, उस ग्राउंड में गेट है नहीं, नंबर 1। और एनओसी से एक दिन पहले वजीर आला साहब जब कराची आए थे, वो अपने वर्करों के साथ अहदेदारों के साथ उस ग्राउंड के अंदर मौजूद थे एनओसी से एक दिन पहले। तो अगर ग्राउंड के गेट में ताले लगे हुए थे और अगर गेट थे तो वो अंदर क्या करने गए थे भाई? पहले वो कैसे गए थे? कूद के गए थे वो। एक ये बात। दूसरी बात ये, जब भी किसी जगह में प्रोग्राम होता है तो क्या पुलिस सिक्योरिटी देती है? नहीं देती है। अगर पुलिस की मोबाइलें अगर ग्राउंड के अंदर है तो वो सिक्योरिटी देने के लिए है, तो आप लोगों को सिक्योर करने के लिए वो देखेंगे खुदा ज़्यादा कोई आगे कोई चीज़ प्लान तो नहीं करके जा रहा। तो पुलिस के ये, आप किसी भी मजहबी त्यौहार हो या कोई पॉलिटिकल बड़ी गैदरिंग हो, आप देखेंगे कि पुलिस की नफरी पहले एडवांस में आती है, थोड़ी कि दरसे के बाद आएंगे पुलिस वाले। सर ये फरमाएं कि आपने ज़ाहिर पीटीआई का तर्ज सियासत नया तो नहीं है, उसकी तारीफ है, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया इनको पॉलिटिकली वो मूवमेंट करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि खुदा न खास्ता आपको बताया थ्रेड अगर होती तो अल्टीमेटली सिंध गवर्नमेंट किस हद तक बदनाम होती, शायद इसका तसव्वुर करना भी बड़ा मुश्किल है कि अगर अल्लाह न करे कोई वाक़या हो जाता है।
इतना बड़ा पॉलिटिकल आपने रिस्क लेने का एक आम तासुर ये है कि कोई पॉलिटिकली कोई अचीवमेंट हासिल की गई है इस दौरे को दिखा के। दूसरी बात सर, दोबारा से सिंध में नए सूबों की तकसीब मजीद बनाने की एक नई तहरीक शुरू हो गई है। पहले एक दो थे, अब मजीद अफराद इसमें शामिल हो गए और वो चाहते हैं कि मजीद इस बारे में। पहले जो आपने सवाल किया खैल साहब कि हमने इजाज़त क्यों दी, अगर हम इजाज़त नहीं दे तो आप क्या बहुत सवाल कर रहे होते अभी आप, क्यों नहीं दी? तो आपने इजाज़त क्यों नहीं दी? इजाज़त दो तो भी आप पूछ रहे हैं कि भाई क्यों दी, नहीं देता तो बोलते भाई क्यों नहीं दी। देखिए इजाज़त इसलिए दी गई कि जी हमने कहा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी, हम आपको समझने की कोशिश करते हैं, आप एक इलाके के चीफ मिनिस्टर हैं और हम आपको चाहते हैं कि आप अगर यहाँ पर अपनी कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट के बताए हुए तरीक़ेकार पे करें। बताए हुए मैं ये नहीं, हम जैसे कोई डिक्टेट करना चाहते हैं, बताने भाई आप इस ग्राउंड में कर लो, आप करो, आप ये रूट्स उठाओ, जो कमिटमेंट गवर्नमेंट के साथ करो वो पूरी करो, आप करो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आपने उसकी वायलेशन किया, आपने को रिस्क था, रिस्क मुझे हमें अंदाजा है कि थ्रेट था, इसीलिए हमने उनको पुलिस की बेशतर जो है सिक्योरिटी फराम की। हमारे सबसे बेहतरीन इदारा है SSU, उसकी सिक्योरिटी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को प्रोवाइड की गई उनको सिक्योर करने के लिए। और जिन जिन जगहों से उनको और जिन जिन रूट्स के लिए मना किया गया उन्होंने जानबूझ के वही रूट्स वही जगहें ली। अब वो किस मिशन में थे वो खुदा को पता है। लेकिन ये सारी दूसरी आपने बात की कि फिर आवाज़ आ रही है, ये कोई सूबों वाली बात जो है ना, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, कोई मजीद सूबे नहीं बचे। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा कि PTI वाले इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जलसे से एक दिन पहले रात में पुलिस ने जो है वो इनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया।